झारखंड के बागी इलाके में जगह अपने साथियों के साथ लपाट करता था। जगह का इतना खौफ था कि गांव वाले उसका नाम भी अगर सुन लेते तो घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। वही एक छोटा सा गांव था बिलासपुर। वो अपने भैंसे के दूध की वजह से जाना जाता था। उसे गांव के लोग दूध के व्यापार की वजह से बहुत मशहूर और सक्षम थे। इस बात से जगह बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे गांव के मंदिर में जग्गा ने हीरे छुपा कर रखे थे। इस गांव वालों का कुछ करना होगा। दूध की मलाई का खाकर गांव वालों में बहुत घमंड आ गया है, और तो और उनके पास हमारे हीरे की हिट भी है। हुजूर, आप हमेशा हीरे के पीछे इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर माजरा क्या है? कई साल पहले जो मैंने और मेरे साथियों ने सरकार की ट्रेन से हीरे के कीमती सामान चुराई थे, तब हम बिलासपुर गांव जाकर छुपा हुए थे। तब मैंने सारे हीरे बिलासपुर के मंदिर, जो उसे वक्त बन रही थी, पुलिस और अन्य डाकुओं से बचाने के लिए मैंने उन हीरों को ईंटों में रखकर छुपा दिया था। तो सरकार, हम उस गांव में जाकर ढाका क्यों नहीं डाल देते? सरकार, हम ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने काल संबा को भेजा हीरो के बारे में पता करने के लिए। वो यहाँ आता ही होगा। जग्गा और डाकू बात कर ही रहा था कि वहां संबा आ गया। मलिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। और तू इतना हाफ क्यों रहा है? मैं उस गांव में 4 बाग बनकर गया था और मैं हीरा ढूंढ भी लिया था, लेकिन पुजारी के आने के डर से मैंने मंदिर के रसोई में हीरो की रोटी बना रख दिया। इतनी हेर फेर से मेरे दिमाग फटा जा रहा है। हमें कैसे भी करके उन हीरो के रोटियों को तलाशना होगा। मालिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। उन बिलासपुर बेसियों ने हीरो की रोटियों को मंदिर का चमत्कार समझ के मंदिर में रखवा दिया है। मैंने जैसे ही यह खबर सुनी, मैं डरता होता आपके पास आ गया। बिलासपुर गांव जाना जाता है उस गांव के पशु के लिए। अगर हम उस पशुओं को हटिया ले तो हमें उन हीरो के रोटियां जरूर मिल जाएंगे। जग्गा अपने डाकुओं के टोली लेकर बिलासपुर के पास वाली तालाब पर जाता है। ये तालाब देख रहे हो? यहाँ पर बिलासपुर के सारे पशु पानी पीने आता है। तो हमें यहाँ पर सुबह तक रुकना है और उन पशु को हमें बंदी बनाने हैं, है ना सरकार? कुछ भी मत बोलो और मेरे बातें अच्छे से सुनो। इस तालाब में बेहोशी की दवाई मिला दो। जब सुबह उठ के पशुओं इस तालाब में पानी पीने आएंगे तो वो सब बेहोश हो जाएंगे। जग्गा की यह बात सुनकर उसके साथी संबा ने ऐसा ही किया। सुबह जैसे ही बिलासपुर के पशुओं ने पानी पीने आया, वो वहां ही उस तालाब की पानी पीकर बेहोश होकर गिर गया। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया? ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैसे जीवन बिताएंगे? ये हमारी आखिरी संबल था, वो भी तबाह हो गई। सारे गांव वालों वहां रो ही रहा था। तब जग्गा और उसका साथी दूसरा गांव के गोयला बनकर वहां आया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अरे भाई, बिलासपुर गांव के सारे गाय और भैंस दोनों ही मर गए। अरे तो इसमें रोह पड़ने की क्या बात हुआ? हमारे गांव में एक महान तांत्रिक आए हैं, वो इन्हें ठीक कर देंगे। तो इनका सोच क्यों रहे? उन्हें जल्दी से बुलाइए। उन्हें देखकर गांव वालों को उम्मीद की किरण आने लगी। जग्गा तांत्रिक बनकर वहां आ गया। तुम सब इतना परेशान क्यों हो? पशुओं को कुछ नहीं होगा। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं तो कृपा करें, वरना हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जग्गा पशुओं को जांच करने के का नाटक करने लगा। इन पशुओं को तालाब के जहर वाले पानी ने बेहोश किया है। अगर तुम शब चाहते हो तो यह शब ठीक हो जाए तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ऐसी क्या शर्त है जो हमें पूरी करनी है? तुम सबने इस तालाब के पानी को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें जहर फैल गया है। इस तालाब को इसकी शुद्ध कारण करना होगा। इसलिए तुमने चमत्कारी रोटियां, जिसकी चर्चे हर जगह है, इस तालाब में डालना होगा और इस तालाब की शुद्धि हो जाएगा और तुम्हारे सारे पशु ठीक हो जाएगा। तुम सच में तांत्रिक हो? जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तुम्हें ऐसे करना ही चाहिए। कभी कभी गांव वालों के ऊपर बुरे साया आ जाता है तो वो तांत्रिक ठीक कर देते हैं। हमारा पास और कोई चारा ही नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जग्गा को तांत्रिक के बेस में देखकर उसे पहचान नहीं पाए और बिलासपुर जाकर हीरे की रोटियां ले आए। तब तक तुम एक काम करो, उन पशु को कहीं छुपा दो। अगर वो होश में आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैं उनसे सारे हीरे की रोटियां लेकर रख दूंगा। हुजूर, हमने पहले ही सारे पशुओं को अलग जगह कर दिया है। बस आप इनके ध्यान भटकिए।
अगर हमें वो हीरे की रोटियां मिल गईं, तो हमें जिंदगी भर बस मौज करना है और अच्छे अच्छा खाने खाना है। उतने ही वहां पर गांव वाले हीरे की रोटी लेकर आ जाते हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि खेल क्या है। क्या सोच रहे हैं? जल्दी से हमारे पशु को ठीक कर दीजिए। उनके अलावा हमारे और कुछ नहीं है। सारे चमत्कारे रोटियां इस तालाब पर डालो। अब से उस तालाब का पवित्र होने का इंतजार करो। तुम्हारे सारे समस्या दूर हो जाएंगे। गांव वाले जैसे ही तालाब में डालने ही वाले थे, तब जग्गा ने एक बात कहा। एक कम करिए, ये चमकते रोटियां आप मुझे दे दीजिए। जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये लीजिए। यही तो मैं चाहता था। जग्गा की यह बात सुनकर गोयलों ने अपने हाथों से वो चमकते रोटियां उनके हाथ में दे दी। अब मजा आएगा, इन हीरो से मैं माला माल हो जाऊंगा। सारे गोयाले पानी में उतरे ही वाले थे कि तभी उनके पशु की आवाज आने लगी। ये तो हमारे सारे पशुओं की आवाज है। लगता है वो ठीक हो गया। देखा, मैंने कहा था। तुम जैसे ही तालाब में यह सारी चमकते रोटियां डालोगे, वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यह शब्द ऐसे कैसे हो सकता है। चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। एक तरफ सारे गोयाले खुश थे और दूसरी तरफ जग्गा ने उन हीरे की रोटियों पानी में डाला, वो शब्द पत्थर के हो गया। यह कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई सरकार? हीरे की रोटियां पत्थर के हो गया है। जगह और उसके साथ ही गुस्से में डाकू के रूप में आ गए। इन्हें देखकर सारे गोयाले डर के एक कदम पीछे हो गए। अरे यह तो डाकू जग्गा है, हमसे हमारी चमत्कारी रोटी चुराने आया है। जगह की टोली संकट में आ चुकी थी। तभी उन पशुओं में से एक गाय में गौ माता प्रकट हो गई। तुम सब ने इस तालाब के साथ साथ पशुओं को भी हानि पहुंचाई है और उसका परिणाम तुम्हें पत्थर के रूप में मिला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब से तुम और तुम्हारा साथी इस तालाब से 100 मीटर की दूरी भी पर नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना सर जीवन यही बिताना होगा। नहीं, यह छल है। छल हुआ है हमारे साथ। जगह और उसकी टोली ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो उसे तालाब से दूर नहीं जा पाया। माता के आशीर्वाद से सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए और सारे पशु अच्छे से फिर से चारा खाने लगे। यह देखो, यह पत्थर के रोटियां हीरे की रोटियां में बदलने लगा। इन्हें हमें मंदिर में जाकर सुरक्षित रखना होगा। ये भी कोई कहने की बात है? हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सारे गांव वाले ऐसे ही हंसी खुशी रहने लगे।